आज हम बात करेंगे अंडर, beneath और below की। तीनों का ही हिंदी में क्या मतलब होता है? नीचे। लेकिन कौन सा वाला कब लगाना है, आज आपको देसी स्टाइल में हिंदी भाषा में समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, आसान तरीके से। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। देखिए, तीनों शब्द आपने कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका किया होगा। ये सिचुएशन समझते हैं। अंडर, इसका मतलब क्या होता है? नीचे। लेकिन यूज कहां कहां किया जाएगा? सबसे पहली सिचुएशन है कोई चीज ऊपर से कवर कर ले, यानी कि ऊपर से छाया बना ले, छाया बना ले, ठीक है ना? तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करेंगे। अब गौर कीजिएगा, छाया बनाना और किसी चीज को ढक लेना दो अलग अलग चीजें होती हैं। गौर से सुन लेंगे सारे बच्चे। छाया बना लेना, छाया बना लेना, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये बॉल है, अब इसके ऊपर रजाई आ गई, तो बॉल को क्या कर लिया? ढक लिया, है ना? तो ये अंडर वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर एक बॉल है और ऊपर एक कंबल है, लेकिन बीच में गैप दे देते हैं, गैप, तो वहां पे क्या होगा? बॉल के ऊपर कंबल की छाया बन जाएगी। बस इसी को अंडर वाली सिचुएशन कहते हैं। सही है? तो जैसे मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग डैश अ ट्री, डैश अ ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे। अब कोई कहे भैया इसमें अंडर क्यों आया, तो आप कहना देखो ये पेड़ है और बंदा यहां बैठा है पेड़ के नीचे, तो ये क्या हुआ? पेड़ की छाया के नीचे। अब आप कहेंगे सर वहां तो धूप आ रही थी। अब धूप आए ना आए, पेड़ ऊपर आ गया ना सर के, दैट्स ऑल, तो वो क्या हो गया? अंडर। लेकिन यही बंदा गड्ढा खोद के पेड़ की जड़ के नीचे घुस के बैठ जाए, अब भी कहेगा मैं पेड़ के नीचे हूं, है नहीं? लेकिन अब अंडर नहीं आएगा। क्या आएगा? जैसे जैसे आगे सीखते रहेंगे पता चल जाएगा। पेड़ वाला एग्जांपल अभी दोबारा दे दूंगा। चलिए, अब दूसरी सिचुएशन समझिए। कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, लेकिन फिजिकल टच ना हो, टच ना हो, टच ना हो मतलब उसे छुए नहीं। जैसे एक मेज है, ये मेज है, टेबल है, मैं बॉल खेल रहा था, गेंद खेल रहा था, बॉल घूमते घूमते मेज के नीचे आ गई, ठीक है? तो यहां पे ये क्या है? मेज के नीचे तो है, लेकिन मेज इसे टच नहीं कर रही है, ठीक है? तो यहां पे मेज और इसके बीच में क्या है? गैप है। तो नीचे होते हुए भी अपनी ऊपर वाली चीज से टच ना करे, अंडर वाली सिचुएशन है। तो क्या बोलूंगा मैं इस सिचुएशन को? द बॉल, है ना? यहां भी अंडर आना था, मैं भूल गया लिखना। आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, और द बॉल जो कि गेंद है, द बॉल इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ये लीजिए, इस तरीके से हो गया। चलिए, अब बात करते हैं बिनित की। बिनित का मतलब क्या होता है और इसे कैसे कैसे यूज किया जाएगा। दो बड़ी सिचुएशन समझ ली है। बिनित का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन इसका यूज देखिएगा। बिनित का मतलब यूज उस जगह किया जाएगा जहां पर कोई चीज किसी चीज से टच हो। आजा भैया, टच हो, टच हो। देखिए, यहां वाली सिचुएशन में टच नहीं हो रहा था, यहां वाली सिचुएशन में टच हो रहा है, तो सबसे बड़ा फर्क यही है। जैसे एक टेबल है, ये देखिए, इसके नीचे गेंद चली गई, तो गेंद जो है वो टेबल से टच नहीं हो रही। एक तकिया रखा था, तकिया है, इसके नीचे मैंने गेंद को छुपा दिया, ये रही ब्लैक गेंद, और तकिया ऊपर रख दिया उसके। तो अब आपको पता ही है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तकिया रखूंगा, उसके ऊपर रख दूंगा तो टच होगा। तो टच वाली सिचुएशन जो हो गई वो बेलो हो गई, और जिसमें टच नहीं हो रहा था वो अंडर हो गई। तो यहां पे द बॉल इज अंडर द टेबल, बट द बॉल इज अंडर द पिलो, या ओ सॉरी, बॉल इज बीनीथ द पिलो। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक पेड़ वाला, है ना? पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा है, तो ये बंदा पेड़ के नीचे, लेकिन देखिए पेड़ से कोई फिजिकल टच नहीं हो रहा, तो अंडर। ये गड्ढा खोद के इसके नीचे बैठ जाए और पेड़ से एक टच बना ले, तो वो क्या हो गया? बिनिथ हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन बिनिथ की दोस्तों कि कहां लगाते हैं? कोई चीज किसी चीज के नीचे छिप जाए,
यानी ऊपर से वो उसे ऐसा कवर कर ले कि वो नीचे उसके छुप जाए, दब जाए। तो वहां पे भी हम beneath यूज करेंगे। जैसे एक अंकल है, वो बैठ गए रिमोट पर, ये रिमोट है, अभी तो ये दूर है, ये इसके ऊपर बैठ गए, तो मैं कहूंगा अंकल जी खड़े हो जाओ, रिमोट आपके नीचे है। तो नीचे बोल रहा हूं मैं, लेकिन नीचे कैसा है कि वो छुपा हुआ है, हिडन है ना। तो यहां पे मैं कहूंगा द रिमोट इज बीनीथ यू, आपके जो है नीचे रिमोट है। तो ये दो मेन सिचुएशन है। अब बेलो की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये बेसिक सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूं जो आसानी से आपके बच्चों को और आपके भेजे में घुस जाए। तो बहुत टेक्निकली मत सोचिएगा कि नहीं नहीं वो तो वहां वाले एग्जाम में ऐसे पढ़ा था ऐसे पढ़ा था। ये बेसिक है, ये समझ लिया, समझो आपने इसकी जड़ पकड़ ली, ये चीज याद रखिए। अब आती है बात बेलो की। लास्ट में एक सेंटेंस भी दूंगा जिसमें आपको इन तीनों में से कोई एक लगाना है, तो प्लीज वो करके जाइएगा। लास्ट में आता है बेलो, इसे हम दो जगह पर लगाएंगे। कब? जब आपको हाइट नापनी हो, हाइट नापनी हो, ठीक है ना। देखिए दो चीजों की हाइट होती है, एक ऊंची होगी और एक नीची होगी। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, हाइट नापनी होगी। अब यहां पे गौर से देखिएगा, ये पेड़ है। अब आप कहेंगे बार बार पेड़ के पीछे पड़ गए, क्योंकि समझ इसी से पाओगे। ये बंदा है, मैंने कहा था इसके नीचे बैठ जाए तो अंडर, इसको टच हो जाए तो बीनीथ। दोनों ही सिचुएशन में हम बंदे और पेड़ की हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? मैंने कहा मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, इसमें कोई हाइट वाइट से लेना देना है नहीं। आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री। मैंने कहा मैं पेड़ के नीचे घुस गया, ले नीचे बैठा हूं उसके चिपक के, आई एम बीनीथ द ट्री। बॉल जो है टेबल के नीचे है, द बॉल इज अंडर द टेबल। कोई हाइट की बात नहीं, मतलब हाइट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर रोल आ जाए हाइट का, ठीक है ना, तब तो क्या होगा? तब देखिए ये होगा, जैसे ये बादल है और ये है एरोप्लेन। तो देखिए बादलों से नीचे उड़ रहा है एरोप्लेन। हाँ जी, कहां पर उड़ रहा है? बादलों से नीचे उड़ रहा है जी एरोप्लेन। तो अब हमने हाइट नापी है, हाइट बादलों से नीचे कंपेयर किया है, तो हम कहेंगे द प्लेन इज बेलो। बेलो कहेंगे, बेलो क्या है? किससे? बादलों से, क्लाउड्स, बेलो द क्लाउड्स, है ना। तो बेलो हो गया। अब ऐसे ही किसी चीज से कंपेयर ना करें, बल्कि संख्या बोल दें। जैसे अच्छा तुम बादलों से नीचे उड़ रहे हो, तुम एक काम करो 4000 फीट से नीचे आ जाओ, फिर भी हाइट की बात हो रही है। यहां हर चीज में हाइट की बात हो रही है। तो कम डाउन, कम डाउन, नीचे आ जाओ, कम डाउन बेलो 400 फीट, है ना, 400 फीट। ये लीजिए 4000 फीट से नीचे आ जाओ, बेलो हो गया। तो जब भी किसी चीज में हाइट की बात होगी, ऊंचाई की बात होगी, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू से ओनली एंड ओनली बेलो। सिर्फ आपको बेलो बोलना है। बेलो का एक और जगह यूज किया जाता है। किस जगह यूज किया जाएगा? रिलेशन, रिश्ता। आप कहेंगे ओ भाई साहब रिश्ते भी कराते हैं सर, रिश्ते ही रिश्ते। वैसे मैं बिजनेस शुरू कर दूं, बहुत बच्चे जानते हैं मुझे, तो घर बस जाएंगे कईयों के। एनीवेज, ठीक है। अच्छा रिश्ता, दूल्हा अच्छा नहीं निकले फिर बिचौलिया पिट जाता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता इस चक्कर में। रिश्ता कैसे? मतलब कोई ऊपर वाली चीज की से रिलेटेड चीज नीचे रखी है। जैसे पेड़ है, आप कहोगे फिर पेड़ लेके बैठ गए, क्या है? नीचे बंदा बैठा है, क्या पेड़ और बंदे का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, तो इसलिए बेलो नहीं लगाया। टेबल है, नीचे बॉल पड़ी है, बॉल और टेबल का कोई रिलेशन है? वो मोटे अंकल रिमोट पे बैठ गए थे, रिमोट और उनका कोई रिलेशन है? तो हम यहां पे रिलेशन वाले की अगर बात करेंगे तब बेलो का यूज करेंगे। जैसे ये सवाल है, देखिए लाल रंग में सवाल है और इसका ये जवाब है। जवाब नीचे दिया गया है, किसका? इस क्वेश्चन का जवाब नीचे दिया गया है। किस क्वेश्चन का? इसका। तो हम यहां रिश्ता दिखा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन का जवाब ये रहा, रिश्ता। सो द आंसर इज गिवन बेलो, द आंसर इज गिवन बेलो। नीचे जवाब दिया गया। देखिए यहां पे हाइट की बात तो नहीं हो रही कि इतनी ऊंचाई पे या उससे नीचे, यहां पर बात हो रही है रिलेशन की। तो यहां क्या है? बेलो, नीचे। गौर से समझने वाली बात है, आपने ये क्वेश्चन पेपर में जरूर ऐसे कुछ पढ़ा होगा, द ऑप्शंस आर गिवन बेलो, ऑप्शन लिखे होते हैं कि नीचे। तो किस चीज का ऑप्शन लिखे? इस क्वेश्चन के, इससे रिश्ता है उनका। ऐसे ही एक टीवी लाया मैं, है ना। अब टीवी लाया, टीवी लाने के बाद अब मैं रिमोट हो गया खराब। अब मैं उसके बटन ढूंढ रहा हूं, बटन नहीं मिल रहे। मैंने कस्टमर केयर कॉल किया, भैया इसका बटन का है? उन्होंने कहा भाई साहब बटन टीवी के नीचे है। तो टीवी के नीचे क्या है? टीवी के ही बटन। दोनों का क्या है? रिश्ता है। सो द बटन्स, जो बटन है, द बटन्स आर बेलो,
वो नीचे हैं। Why I said below? Because we are talking about relationship, connection. Okay, so that's why ये हो गया बेलो। सो इस सिचुएशन में बच्चों हम बेलो अंडर बिनित का यूज करते हैं। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस दूंगा जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिल से मुझे बना के दिखाएगा, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी इंग्लिश आपको मुझे बनाकर दिखानी है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें क्या आएगा। और दोस्तों, मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, घर बैठे ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर, लेकिन मंगाना सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, ऑल ओवर इंडिया। मेरा कोर्स सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है लेकिन थोड़ी बहुत भी आती है, तो इसे अवॉइड करिए, मत लीजिए, पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। ये भी बहुत काम का है, इस पे बहुत सारी जानकारियां मैं विदाउट एनी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता रहता हूं, काम आएगा आपके। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी यूट्यूब के किसी भी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लिंक जो है हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूं, जाते आते एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना पुन्ना सा लाइक देकर जाना।